अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। आज हम लोगों ने कुछ सेक्शंस जो हैं उनको डिस्कस करना है कि कौन सी दफ़ात के तहत क्या कंसिडर किया जाता है या कौन सी दफ़ात जो हैं उनके क्या रूल्स इंक्लूड होते हैं उनके अंदर, ये सब देखेंगे हम। अब यहाँ पे बात की हुई है पीपीसी की। पीपीसी क्या है? पीपीसी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान पीनल कोड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, या हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बना था, एक वेन्यू बना था 1860 में, जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया था कि पाकिस्तान में जितने भी अक़साम के जराइम होंगे ना, उनके लॉज़ उनके लिए क्या होंगे, उनके लिए सज़ा कौन सी होगी, सज़ा के लिए प्रोसीजर कौन सा होगा, ये सब कुछ जो है ना, ये पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर मेंशन्ड है। PPC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान पीनल कोड। इट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन 1860। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी जराइम होते हैं ना, उनकी सज़ा दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी अक़साम के जराइम होते हैं उनकी सज़ा जो है वो PPC के मुताबिक दी जाती है। उन पे कौन सी दफ़ात लगनी है, ये भी PPC में, पाकिस्तान पीनल कोड में मेंशन्ड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेक्शन 82 PPC। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 82 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, इफ़ जुवेनाइल इज़ लेस दैन द एज ऑफ 7 ईयर्स, अगर 7 साल से कम उम्र बच्चा कमिट अ क्राइम, कोई जुर्म करता है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। सेक्शन 82 के तहत ये बताया गया कि एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, अगर वो जुर्म करता है या गैर कानूनी काम करता है या कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो उसकी उस एक्टिविटी को जुर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 83 पाकिस्तान पीनल कोड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 82 के मुताबिक, 83 के मुताबिक, if the age of juvenile is more than 7 years and less than 12 years, 83 सेक्शन ऑफ PPC के मुताबिक, अगर एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है लेकिन 12 साल से कम है, एंड ब्रेक्स लॉ, तो वो अगर कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, द एक्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम, उसका जो काम है या जो एक्टिविटी है वो क्राइम कंसीडर की जाएगी as a crime if court makes an opinion that particular juvenile is aware of the consequences of that act। अब यहाँ पे क्या बात हुई है? यहाँ पे बात हुई सेक्शन 83 के पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 83 जो है उसके तहत, अगर एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम है, उसको सज़ा मिल सकती है उसके काम की वजह से, अगर अदालत जो है ना वो उससे बातचीत करे, उसका की मेंटालिटी को जज करे, उसके मेंटल लेवल जो है, उसका मेंटल कैलिबर जो है वो उसको जांचे, और उसके बाद अदालत को समझ आ जाए कि वो बच्चा जो है वो कानून के बारे में जानता है, उसे अच्छी तरह पता है कि कानून के ख़िलाफ़ वर्जी का मतलब क्या होता है, और उसे ये भी पता है कि लॉज जो हैं वो तोड़ने के लिए नहीं होते बल्कि उन पर अमल करना होता है। तो अगर ये सारी बातें प्रूव हो जाती हैं तो फिर उस बच्चे को सज़ा मिलेगी। ये सेक्शन 83 कहता है। उसके बाद सेक्शन 10 ऑफ JJSO 2000। अब JJSO क्या था? JJSO जो है ना वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस है। ये एक तंजीम थी जिसमें पहली दफ़ा बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तंजीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये बनी थी 2002 में, यानी 2002 में जब ये बनी थी ना, तो तब इसका नाम था JJSO जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस। वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आती रही। अच्छा, शुरू में ऐसे था कि पाकिस्तान में इतना आइडिया नहीं था, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी कि वो बच्चे जो है ना, अगर किसी बच्चे ने जुर्म कर दिया तो उसको उसके हुकूक दे सकें या उसका केस जो है वो प्रॉपर तरीके से चलाएं। तो पाकिस्तान में पहले ऐसा शऊर नहीं था। लेकिन JJSO जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2002 में जब बना, इंट्रोड्यूस हुआ सारे ममालिक में, तो तब पाकिस्तान को भी थोड़ी अकल आई और पाकिस्तान में भी इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये इसलिए था कि बच्चे जो है ना, इस सिस्टम के आने से पहले बच्चे जो है ना वो भी एडल्ट के साथ ट्रीट किए जाते थे। यानी अगर कोई बच्चा जुर्म करता था तो उसको भी एडल्ट की जेल वगैरह में रखा जाता था। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जैसे किसी क्रिमिनल को डील किया जाता है ना, पहले उसी तरह जुवेनाइल्स को ट्रीट किया जाता था। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बाद कुछ बेहतरी आई थी हमारे जस्टिस सिस्टम में, और बच्चों के लिए अलग जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है वो 2018 में बना था। और इस एक्ट के तहत यही बात डिक्लेयर की गई थी कि जो जुवेनाइल्स हैं, जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनका केस जो है ना वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम
में लड़ा जाएगा या जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है वो इस सारे केस को डील करेगी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सेक्शन 10 ऑफ JJSO 2000 क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 10 ऑफ JJSO, if a juvenile is arrested, it is responsibility of in charge police station to inform juvenile's parents or guardians and also about the court where the juvenile is to be referred. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 के तहत ये डिक्लेयर किया गया था कि अगर कोई बच्चा जुर्म करते हुए पकड़ा जाता है और उसका वास्ता पुलिस से पड़ता है तो पुलिस का जो ऑफिसर उसे अरेस्ट करेगा या कार्रवाई करेगा, तफ्तीश करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले तो उस बच्चे के वालिदैन या उसके निगहबान या उसके गार्डियन जो है ना उनको पहले इन्फॉर्म करे कि उनके बच्चे ने ये हरकत कर दी है और अब वो पुलिस की कस्टडी में है। और उसके बाद जो वो पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है ना उसकी ज़िम्मेदारी होती थी कि वो कोर्ट को भी इत्तला करे कि ऐसा जुवेनाइल्स का कोई केस आया है और उसको कैसे डील करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ JJSO 2000, अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ अ जुवेनाइल इज़ अरेस्टेड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंचार्ज पुलिस स्टेशन to inform the probation officer who will investigate the circumstances of juvenile to submit his special report to the court and is responsible to keep all gathered information secret which can only be shared with parents or guardians of the juvenile. अब ये दूसरा पॉइंट बताया गया कि JJSO के सेक्शन 10 के मुताबिक अगर एक जुवेनाइल जो है वो गिरफ़्तार हो गया पुलिस के हाथों तो उसके बाद जो गिरफ़्तार करने वाला उसका ऑफ़िसर होगा ना उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पहले पेरेंट्स और गार्डियंस को कॉल करे, उनको बुलाए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में या थाने में ही बुलाएगा क्योंकि सबसे पहले उसका वास्ता पुलिस से पड़ा है और सारे हालात व वाक़यात जो हैं वो उनके सामने पेश करेगा। और जो रिपोर्ट बनाई जाएगी यानी जैसे अब एडल्ट के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है ना तो जुवेनाइल के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट होगी वो सीक्रेट होगा जो उस ऑफिसर के दरमियान और उस बच्चे के दरमियान और बच्चे के पेरेंट्स या गार्डियंस के दरमियान। और बिलफ़र्ज़ अगर उसका केस अदालत तक चला जाता है तो फिर अदालत उस इंटेक ऑफिसर या हम कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर और पेरेंट्स जो है ना उनके दरमियान ये सीक्रेट रहेगी वो रिपोर्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ JJSO 2000, इफ़ क्राइम इज़ कमिटेड बाय जुवेनाइल इज़ नॉन बेलेबल, यानी अगर एक जुवेनाइल है लेकिन उससे ऐसा काम या ऐसा गैर कानूनी काम जो है वो वाक़ हो गया है जिसकी ज़मानत नहीं हो सकती, यानी बहुत सीवियर किस्म का हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर हो गया, द पुलिस ऑफिसर I/O। अब इसका मतलब है कि इंटेक ऑफिसर वही ऑफिसर होता है जिससे जुवेनाइल का सबसे पहले थाने में या कोर्ट में वास्ता पड़ता है। विल प्रोड्यूस द जुवेनाइल डेलिंक्वेंट टू द कोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। अब इसमें ये बताया गया है कि JJSO 2000 की सेक्शन 10 के मुताबिक अगर एक बच्चा जो है वो जुर्म करते हुए पकड़ा गया है और उसका जुर्म जो है वो ज़मानत के काबिल नहीं है यानी बहुत सीवियर है तो इंटेक ऑफिसर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे को 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत में पेश करे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। डीलिंग विद जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी बाय पुलिस, अब पुलिस ने इन सारे हालात वाक़यात के साथ कैसे डील करना होता है। The procedures followed in the juvenile justice system differ greatly from those followed for adult offenders। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्रिमिनल्स को डील किया जाता था वैसे ही जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जुवेनाइल्स को ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे दोनों टर्म्स डिफरेंट है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, इसी तरह इन दोनों के प्रोसीजर्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी अडल्ट को जिस तरह ट्रीट किया गया है वैसे ही जुवेनाइल को भी ट्रीट किया जाए। ईच स्टेट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और सिस्टम्स दैट डील विद जुवेनाइल ऑफेंडर्स। वही बात कि हर रियासत का, हर मुल्क का अलग कानून होता है, अलग ज़ाब्ते होते हैं, उनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जुवेनाइल ऑफेंडर्स कम इन टू पुलिस कॉन्टैक्ट इन अ नंबर ऑफ वेज़। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिनके थ्रू कोई भी जुवेनाइल जो है वो पुलिस के राब्ते में आ सकता है, पुलिस के कांटेक्ट में आ सकता है। एक ये बात होगी कि वो जुर्म करते हुए पकड़ा गया है या फिर किसी ने उसकी शिकायत लगा दी है या फिर उस बच्चे के गार्डियंस, उसके स्कूल के हेड जो हैं वो या उसके पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास उस बच्चे को लेके आए। यहाँ पे देख लेते हैं। सम आर कॉट कमिटिंग अ क्राइम एंड अरेस्टेड, अदर्स आर रेफर्ड टू पुलिस बाय पेरेंट्स और स्कूल ऑफिशियल्स।
Once the police have become involved, they may choose to deal with the juvenile offender in a several ways. जब एक बच्चा पुलिस के कांटेक्ट में आ जाता है तो पुलिस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से तरीके को इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे के साथ डील करती है और उस बच्चे के केस को मेंशन करती है या नोटिस लेती है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ही टॉपिक रहता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।